जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आपका आपके YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये जो प्रश्न होंगे आपके आरओ जैसे कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस और भी जो अदर एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये पूरे जो प्रश्न होंगे ये व्याख्या सहित इनका हल होगा, इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस भी होगी और साथ साथ एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे मतलब कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जैसे कि एक क्वेश्चन में मतलब उसके बारे में डिटेल्स है, फिर उसके और विस्तार है, तो एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ से रिवाइज होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे। किसने आमंत्रित किया था? उस्ताद अली, मुस्तफा, दौलत खान या हसन खान? तो वो जो थे दौलत खान थे। दौलत खान ने इन्हें जो है आमंत्रित किया था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी और जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। ये जो है उसका सोचना था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, बीडी त्रिपाठी या रॉन बैरेट? ये जोनाथन पेरी ने लिखा था डेथ इन बनारस। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एकदम सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नहीं होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही है। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एकदम सही है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। इनका सही सुमेल इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। 4th नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर न्यू साउथ वेल्स इससे सुमेलित होगा, ये होता है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स सिडनी से है। क्वींसलैंड की बात करेंगे, ये है आपका ब्रिस्बेन से, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। विक्टोरिया है आपका मेलबॉर्न से। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है पार्थ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन है और स्थापना है, कौन से संगठन की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है यहाँ पे। फिर इसके बाद संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपको बताना है। आप देख लीजिए पूरा, ये पूरे सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। ललित कला अकादमी आपका हुआ था 1954 में, ये तो एकदम से सही है। फिर संगीत नाटक अकादमी ये हुआ था आपका 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी 1952 लगाएंगे। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये आपका हुआ था 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ये हुआ था 1979 में। इसके सभी सुमेलित है अपने से ही पहले से। यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन इसका देखिए सही है, 1 2 3 4 पहले ऑप्शन सही है, देख सकते हैं आप। अगला है
6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। बताना है मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है। अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय धुबरी। यहाँ पे जो है अमनगढ़ आपका यहाँ पे स्थित नहीं है। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है और ये 95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के न बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयले पर आधारित, डाली पार्ली, दादरी, सिंगरौली या विंध्याचल। इसमें जो है कौन सा है ये बताना है। 1 and 3, 2 and 3 देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये आपका दादरी स्थित है और सिंगरौली स्थित है। उत्तर प्रदेश में 2 ही स्थित है, दादरी और सिंगरौली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 and 3। अगला प्रश्न है आपको 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है। गाय, बकरी, भैंस या भेड़। गाय का जो नस्ल होती है ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो है गाय देवनी एकदम सही है, ये तो सुमेलित है। बकरी भी बर्बरी जाति की होती है, एकदम सही। बुफैलो भैंस भदावरी जाति की नस्ल होती है, एकदम सही। भेड़ गिर जाति की नहीं होती है, जबकि ये गिर किसकी होती है, गिर गाय की नस्ल होती है। ठीक है, याद रखिए गिर गाय की नस्ल होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखेंगे हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ और एक तरफ लेखक। रास पंचाध्यायी पुस्तक किसकी है ये बताना है आपको। तो रास पंचाध्यायी जो है आपके नंददास की पुस्तक है, नंददास। 3 नंबर में नंददास। चैतन्य भागवत की बात करेंगे, ये जो है वृंदावन दास की पुस्तक है, चैतन्य भागवत। चैतन्य मंगल की बात करेंगे तो चैतन्य मंगल जो है जयनंदा की पुस्तक है, चैतन्य मंगल। अगला है भक्ति रत्नाकर, तो भक्ति रत्नाकर जो है वो नरहरि चक्रवर्ती जी की पुस्तक है। A3B1 किसका है यहाँ पे बताना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है ये बताना है। कौन सा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल या कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जो तीनों हैं सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे ये बताना है। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनमें भाग लेने वाले नेताओं में से कौन थे। B.R. अम्बेडकर जी थे और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे B.R. अम्बेडकर, और जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। और उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था गांधी जी ने। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजनी नायडू, जो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू थे, इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट के पर स्थित नहीं है। बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन से देश नहीं स्थित है, वो है आपके स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन और नॉर्वे जो है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं। लातविया है, पोलैंड है, लातविया, पोलैंड, रूस और स्वीडन, ये 4 देश जो है इसके तट पर स्थित है। अगला है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। ये जो है उड़ीसा ने सबसे अधिक पदक जीते थे।
और टोटल कितने 51 पदक टोटल जीते थे। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र ने 30 पदक जीते थे, केरल ने 25 पदक जीते थे, और ठीक है इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। त्रिशूल शिखर, तो त्रिशूल शिखर के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, वो जो है देखेंगे, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। त्रिशूल शिखर ये एकदम सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये यहाँ पे 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, ये गलत है। ये जो है 7500 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है 7120 मीटर। 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका पहला ये कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, ओनली वन, पहला यह इसका कथन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिशूल पश्चिमी कुमायूं के 3 पर्वत हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 7120 मीटर है। तीनों चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। अगला हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र ये तो है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, एक स्थलीय की बात करेंगे, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र ये तो नहीं है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ये भी है, और अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र ये भी है। स्थल की बात की गई है, तो स्थल में जो सागर नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं, देख लीजिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो जो है देखेंगे हम यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ विजेता घोषित किया गया था, एकदम सही है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। उत्तरी जोन श्रेणी में जो मुजफ्फरनगर को है सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था, यह भी सही है। इसके दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों 1 और 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो ये जो है हो जाएगा इसके जो है शहरी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है इसको 9A में शहरी क्षेत्र को चुना गया है। इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे शहरी क्षेत्र को चुना गया है और ग्रामीण क्षेत्र को नहीं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है कि ओनली 2, इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएं के नाम से, मतलब नगर पालिकाओं का नाम दिया गया है। और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से संबंधित इस क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अगर 9 पूछेगा तो आपको स्थानीय लगाना है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, और 9A में है शहरी क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। यह है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है जैव डीजल पौधा है, याद रखिएगा। और इसके और कौन कौन से हैं, तो यह है रतनजोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, खरकास आदि, ये सभी जो है बायोडीजल जो है पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो मंदसौर जो प्रशस्ति है ये आपका कुमारगुप्त प्रथम की जो है उपलब्धियों को बताता है, इसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो आपको सभी को पता है, अच्छा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का था, ठीक है।
और मंदसौर प्रशस्ति जो है ये कुमारगुप्त का है। और मंदसौर प्रशस्ति की बात करेंगे कि इसे किसने लिखा था, वो लिखने वाले थे आपके मंदसौर प्रशस्ति की जो रचना की थी वो कवि वत्सव ने की थी। वत्सव, अरे वत्सव ऐसे लिखा जाएगा, वत्सव ने की थी इनकी रचना, मंदसौर प्रशस्ति की रचना, ठीक है। और इसमें मंदसौर जो प्रशस्ति है इसमें सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है। सूर्य पूजा, सूर्य पूजा का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पार्वती अर्घा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती अर्घा की बात करेंगे, और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पार्वती अर्घा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, एकदम सही है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह भी एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड 1 एंड 2 दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या पांडिचेरी। तो इसका जो है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो पांडिचेरी में हुई थी, और यह जो है एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, तो टोटल आज वर्तमान में 725 कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है आपको। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात की गई है, 2021 में यह जो है 6ठे स्थान पर था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो ये बताना है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये हो जाएगा महानदी। महानदी जो है सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र, बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी की बात करेंगे तो बीरबल साहनी ने जो यहाँ पे जीवाश्म है, जीवाश्म विज्ञान उसके बारे में बताया था बीरबल साहनी ने। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, इसका राइट आंसर वो 3 हो जाएगा। केसी मेहता की बात करेंगे, ये पादप रोग विज्ञान। पी माहेश्वरी की बात करेंगे तो ये गुड़ विज्ञान से संबंधित है, और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B4। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपीडिया डास प्रयोजित की गई, ये बताना है। ये कब प्रयोजित की गई थी, ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है ये प्रयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपको 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। कृषक समृद्धि आयोग की जो स्थापना है ये आपका 2017 में हुई थी, ठीक है। और ये इसका जो उद्देश्य है, कृषि समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना था। 27 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें बताना है कौन से कथन सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी, ये तो एकदम सही है। वो रियली में मतलब बहुत अच्छा प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए। और अगला है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत के अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये गलत है। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जो है जीते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला इसमें सही है,
ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित है। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो भारत के किस स्थान पर ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो वो था आपका हैदराबाद। यहाँ पे दिया है हैदराबाद में इसका ओपन रॉक संग्रहालय का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कुहना का निर्माण किसने किया था? किला-ए-कुहना का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? किला-ए-कुहना का निर्माण करने वाले थे शेरशाह सूरी। इन्होंने किला-ए-कुहना का निर्माण कराया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कुहना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनके अस्थायी आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? ये जो है 17%, ठीक है, 17 राज्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? ये सिमोन बाइल्स को 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना की बात की गई है। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक अथवा लिंकेज कार्यक्रम, ये जो है 1992-93 में होता है। 1992-93। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में होती है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये होती है 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो सबसे पहला हो जाएगा 1975, फिर 1982, फिर होगा 1992, मतलब फोर्थ पहला होगा, फिर फर्स्ट होगा 4-1। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 4, 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 33 नंबर, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया। ये बताना है इसमें कौन सा सही है। ये जो है, ये इसका आयोजन तो पुदुचेरी में हुआ था, और यह जो है, यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। ये गलत है, ये 20वां संस्करण नहीं बल्कि 25वां संस्करण था, याद रखना है, ये 25वां संस्करण था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? ये जो है 2001 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपको 35 नंबर, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? कोयम्बटूर, चंडीगढ़, इंदौर या शिमला? यहाँ पे इंदौर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था, बाकी कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और शिमला शीर्ष 3 स्थानों में शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग जो है इसके सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा।
ये दिया हुआ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिडबी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में हुआ स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित रीगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो रीगेलमैन जो स्केल है इसका प्रयोग किसके मापन में होता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल या धुआं स्मोक के मेजरमेंट में जो है रीगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। रीगेलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका जो विकास है पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रीगेलमैन द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। कि बस इस स्केल में सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं का मापन करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं: प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। सबसे पहले क्या होगा वहां पे ये बताना है। तो एक किताब में के संदर्भ में सबसे पहला होता है उसका शीर्षक। सबसे पहले क्या होगा? तो होता है शीर्षक। यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। सबसे पहले होगा यहाँ पे शीर्षक। इसके बाद होता है फिर उस बुक का विषय सूची, जैसे कि आप देखे होंगे सबसे पहले विषय सूची लिखी होती है। इसके बाद आती है आपकी प्रस्तावना। इसके बाद आती है प्रस्तावना, फिर होते हैं अध्याय और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है आपका, ये यहाँ पे गलत लिख गया, लास्ट में आपका अनुक्रमणिका आएगा। अनुक्रमणिका ये इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह इसको बनाएंगे। सबसे पहले शीर्षक, विषय सूची, तो पांचवा फिर दूसरा सी आपसे इसका एकदम सही हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ये बताना है कौन सी अनुसूचित जनजाति। चेरो, गोंड, खरवार और सहरिया। यहाँ पे जो है सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, जबकि चेरो, गोंड और खरवार ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न आपका 41 क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है? तो ये आपकी जो है बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या जेपी नगर। तो ये जो गंगा नदी है ये आपका बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रखना है आपको। और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। ये भी आपको याद रखना है, 27 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। अगर आपसे पूछता है तो याद रखना है ये बात, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है, ठीक है। और ये कौन बुलाता है? तो इसको जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर आपसे पूछता है तो इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को। अगला प्रश्न है आपको 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? वो राजा मान सिंह तोमर ये तो थे, तानसेन भी थे, सदारंग और राधारंग ये भी थे, माल गुर्जरी यहाँ पे इस पे शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न 44 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान है। यहाँ पे कौन सी अनुसूची में शामिल है ये बताना है। ये जो है अनुसूची 7वीं अनुसूची में जो है ये शामिल है। देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची
तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 246 में वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1926 में नौजवान सभा का स्थापना हुई थी, उसके कौन कौन से सदस्य नहीं थे ये बताना है आपको। अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबील लाल। तो ये जो है अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किए थे। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल सिंह, जयपाल राजगुरु आदि थे। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सुगमता सूचकांक, इसमें जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है, एकदम सही। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। सुगमता सूचकांक, ये भी सही है। इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन आप सभी को पता है, बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बी भी सही है, सी भी सही है। अगला प्रश्न है आपका, डाबसन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो डाबसन इकाई जो होती है इसमें हम क्या मापते हैं? तो इससे जो है ओजोन सांद्रता को डाबसन इकाई के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष? एमएन रॉय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या एस.ए. दांगे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर क्वेश्चन, बालकास झील निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान? ये बालकास झील जो है ये कजाकिस्तान में स्थित है। ये देखेंगे, बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है तथा इसके उत्तर में कारागंडा कोचला बेसिन स्थित है। कारागंडा कोचला बेसिन क्षेत्र स्थित है। इस झील का जो बेसिन 2 देशों कजाकिस्तान और चीन के बीच साझा करता है तथा यह झील एक एंडोरेइक बंद बेसिन है। यह एशिया की तीसरी और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। ये बालकास झील काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, जो है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर, महदहा। इसमें बताना है पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएगा ये? तो ये होगा सबसे पहले आता है इसमें पश्चिम से पूर्व के, उसमें ये आएगा महदहा। इसका जो सबसे पहले आएगा महदहा, फिर आएगा लेखैया। पहले आएगा महदहा, फिर आएगा लेखैया दूसरे नंबर पे, इसके बाद आएगा तीसरे में पैसरा और चौथे में आएगा बीरभानपुर। यहाँ पे पहला है, चौथा फिर दूसरा। देखेंगे यहाँ पे चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ यही सही है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन दिए हुए हैं, तो विटामिन और एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। विटामिन का क्या होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन जो है कैरोटीन से प्राप्त होती है। एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम आपके जो है पेप्सिन से प्राप्त होता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। और हार्मोन की बात करेंगे तो हार्मोन क्या है? ये है प्रोजेस्टेरोन, एक प्रकार का हार्मोन है। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है आपकी ये होती है, प्रोटीन जो है
ये हो जाएगी केराटिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A2B1, A2B1, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे स्थल दिए हुए और संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती, श्रावस्ती की बात करेंगे तो श्रावस्ती कहाँ स्थित है? श्रावस्ती आपका संभवनाथ में स्थित है। श्रावस्ती से जो तीर्थ संबंधित है वो है ऋषभनाथ, सॉरी, अरे यहाँ पे श्रावस्ती से संबंधित है ये आपके संभवनाथ। श्रावस्ती से आपके संभवनाथ स्थित है। फिर काकंदी, काकंदी की बात करेंगे तो इससे जो है सुविधानाथ स्थित है। इसके बाद अयोध्या, अयोध्या से आपके संबंधित है ऋषभनाथ। और पबोसा, पबोसा की बात करेंगे तो ये पद्म प्रभु इससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, और दोस्तों आज की क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कंटिन्यू। हम इसके पूरे क्वेश्चन 120 लगभग क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसके पूरे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि जीएस का जो आपको पोर्शन है एकदम से फिनिश हो जाएगा। और ऐसे ही कंटिन्यू आपके एग्जाम तक क्लास कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए आप जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी जरूर मेहनत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सब कीजिएगा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ जनवरी बचा है, इस वक्त फरवरी में आपका एग्जाम है। तो वैसे भी आपको मेहनत करना है। और ज़रूर आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा। अगर क्लास नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, मत देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा। आपको 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलीगढ़। अलीगढ़ को जो है कचरा मुक्त शहर की रेटिंग में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे कुछ आपके उसके रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन्हें हम स्किप कर देते हैं क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आते हैं इस रीजनिंग के, और हम यहाँ पे इनको करवाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जीएस का क्वेश्चन है 56 नंबर। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो पहले तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय जी की जो पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये भी कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट, और ये जो है फारसी भाषा में इसे लिखी गई थी, पर्शियन लैंग्वेज में, जिसे हम फारसी कहते हैं। अगला है, और ये कब लिखी गई थी? तो ये राजा राम मोहन ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी थी, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट की NO3 होता है, इसके रूप में पौधे जो है इसको ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन NO3 के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट NO2 के रूप में भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपको 59, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अकबर एक तरफ बादशाह है, एक तरफ दीवान है। तो अकबर की बात करेंगे तो अकबर का क्या हो जाएगा? अकबर का है यहाँ पे मुजफ्फर खान। अकबर का दीवान कौन था ये बताना है। तो अकबर का दीवान था मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान कौन थे? जहांगीर का जो दीवान था वो था गियास बेग, उस्ताद औला, एतमादुल औला जो है गियास बेग। शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का था सादुल्ला खान। शाहजहां का दीवान सादुल्ला खान था, और औरंगजेब का दीवान जो था वो था असद खान। इसका जो राइट आंसर है A3B1, A3B1 इसमें जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है।
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इसमें जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये तो आपका क्या है, यहाँ पे सही है, गाजियाबाद है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये तो सही है। अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित है, ये भी आपका सही है। अगला हम देखेंगे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, ये गलत है, गोरखपुर नहीं होता है, ये वाराणसी होता है, वाराणसी। और अगला है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ, एकदम सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से है, ये बताना है। कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की या संयुक्त अरब अमीरात। तो इंटरपोल के जो अध्यक्ष चुने गए थे 2021 में, वो अहमद नसर अल रईसी, ये आपके यूएई संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ये जो है आलू इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय को दूर करने में जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, एकदम सही है। और यह उपभोक्ता तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए 1 एंड 2, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो इससे जो है मोटे अनाज वाली फसलों मिलेट क्रॉप्स के रूप में इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? सागवान, ओक, चेस्टनट या जैतून। तो ये जो है सागवान में नहीं पाया जाता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कोरिंगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ये जो है भारत के किसी राज्य में स्थित है, वो है आपका पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका जो है 1967 में बनाया गया था। 1967 में आपको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा? ये कौन करेगा? तो उस समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं, वही करते हैं, सीजेआई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा? वो होता है शुक्रवार। आपको याद, मतलब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें स्किप कर देंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे, ये कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट हाथी है, ये आपका 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर होगा 4th नंबर, इसके बाद आएगा सबसे पहले 3 होगा 1972 और 1973। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। यहाँ पे जो है बताना है कौन से नहीं है।
तो ये जो है ये तो सभी है, जॉर्डन और इजराइल भी है मध्य एशिया के। अच्छा, मध्य एशिया के हिस्से नहीं है, तो ये जॉर्डन और इजराइल भी नहीं है, लेबनान भी नहीं है, सीरिया और लेबनान भी नहीं है, जॉर्डन और तुर्की भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका 72। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, ये आपका जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये अरब सागर के तट पर है, अरब सागर के तट। अगला है प्रश्न आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में की गई थी डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न 1 जनवरी 2022 से, ये भी इस रीजनिंग का क्वेश्चन है, हटा देंगे हम। इसके बाद ये 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्मारक है और एक तरफ निर्माता है। अटाला देवी मस्जिद, तो अटाला देवी मस्जिद को किसने स्मारक इसका निर्माण कराया था, ये बताना है आपको। तो वो करवाने वाले थे इब्राहिम शाह सर्की। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद को वली मोहम्मद ने करवाया था, वली मोहम्मद। कदम रसूल की बात करेंगे तो कदम रसूल ने आपका कदम रसूल को जो है नुसरत शाह ने करवाया था। और आदीना मस्जिद की बात करेंगे, पांडुआ में है, तो ये जो है सिकंदर शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, उकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कारकानी की विजय। यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था सबसे पहले 1561 में। इसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का जो विवाह है ये हुआ था 1562 में। और अगले की बात करेंगे, उड़ीसा पर कर रानी की विजय, ये 1567-68 में हुई थी। ठीक है, और तुकारोई का युद्ध 1575 में हुआ था। ठीक है, इसका जो पहला हो जाएगा वो होगा मालवा पर मुगल आक्रमण। यहाँ पे तीसरा सही होगा, पहला यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर क्वेश्चन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने डैश में शुरू किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका जो है जनवरी 2018 में ये शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अस्सी नंबर क्वेश्चन है कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो प्रदान किया? वो जो है भारत को प्रदान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित है जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 280। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत का संघ इसके लिए प्राप्त है, ये बताना है।
तो यहाँ पे जो है भारत का संघ, ये तो यहाँ पे सही है, भारत के संघ के लिए भी प्राप्त है यहाँ पे। और भारत का प्रदेश या उप प्रदेश डोमिनियन, इसके लिए भी प्राप्त है। और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक है उनकी संपत्ति, तो विश्व में कहीं भी रहने वालों के लिए जो है कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो इंदौर शामिल है, सूरत भी शामिल है, तिरुपति नहीं शामिल, विजयवाड़ा भी शामिल था। इसका राइट आंसर तिरुपति हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी है, ये तो गलत है। यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है, यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है, एकदम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के ड्रीम पौंड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है और यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहली कौन सी है? प्रथम सुपीरियर है और दूसरी विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, यह है 87 नंबर क्वेश्चन में, देखेंगे हम। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार एकदम सही है, मांग को भी प्रतिनिधित्व करता है और आपूर्ति जब हम व्यापार करते हैं, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? ये जीवाणुओं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो है मक्का का जो है नर मंजरी निकालना एकदम सही है। मूंगफली खूंटी बनना एकदम सही। फिर काबुल चना किले निकालना ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तंबाकू शीर्ष कर्तन ये भी सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू किए गए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं था? ये आपका फिलीपींस यहाँ पे शामिल नहीं था, इसका राइट आंसर है फिलीपींस। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया ये तीनों देश यहाँ पे शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं है? स्वाधीनता पूर्व रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या शिव कुमार बटावाली? तो ये जो है शिव कुमार बटालवी जो है ये इसके जो है भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं थे स्वाधीनता पूर्व। शिव कुमार बटालवी जो है स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं थे, वे रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचना है आरती, लाजवंती, लूना या अलविदा। अगला प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये बताना है यहाँ पे। तो ये तो एकदम सही है, जो अलास्का है तो ये यूएसए का तेल उत्पादक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, यह भी एकदम सही है। इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो के 10वें अध्यक्ष जो है वो थे आपके एस सोमनाथ जो है इसरो के 10वें अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है,
उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया से संबंधित है। तो स्टैंड अप इंडिया से जो संबंधित है वो है आपका महिला, एससी और एसटी से, वुमेन, एससी एंड एसटी, इससे संबंधित है स्टैंड अप इंडिया। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए? इसे बताना है कौन से देश शामिल हुए। तो वो थे आपके भारत, नेपाल और मालदीव। भारत, नेपाल और मालदीव जो इसमें शामिल हुए थे, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्किप करेंगे इसे यहाँ से। फिर 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो प्रथम जो सफल क्लोन जानवर है वो है आपका भेड़। ठीक है, क्लोन से तैयार पहले स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ डॉली का जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान विल्मट और कीथ कैंपबेल द्वारा यह विकसित की गई थी। डॉली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया तथा 7 वर्ष पूरे होने से पहले ही फेफड़े की बीमारी से इसकी मृत्यु भी हो गई। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया था? ये जो है विनिवेश का लक्ष्य यहाँ पे 2.10 अर्थात 2.10 लाख करोड़ रुपए, इतना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, जो इनमें से कोई नहीं है, में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, एकदम सही। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है, ये जो है 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, सही है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी देखो 100 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और अगर क्लास में अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार, और आगे के 20 क्वेश्चन फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 101, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण के में निम्नलिखित राज्यों में से किसे ने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? वो था आपका मिजोरम। मिजोरम ने छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन किया था। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, तो ये राइजोम इसे कहते हैं। हल्दी जो भूमि में तने का उदाहरण होता है और इसे हम राइजोम कहते हैं। हल्दी के राइजोम अर्थात प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग किया होता है। उल्लेखनीय है कि हल्दी जिजीबरेसी कुल का पौधा है। जिजीबरेसी कुल का पौधा है, याद रखिए, जिसका वनस्पतिक नाम करकुमा लौंगा है। करकुमा लौंगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल तो ये है आपका एक प्रकार का स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति ऊतक, हार्मोन, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वो सक्रिय हो जाती है तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही है, ये बताना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे है
वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 दोनों हो जाएंगे। अगला है आपका 105 नंबर क्वेश्चन। खान मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक है? तो भारत के बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से है आपका उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा है और गुजरात है। ये 2 राज्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की? वो जो है उदय योजना प्रारंभ की थी भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे इसे स्किप करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एथिलीन का जो फॉर्मूला है ये C2H4 होता है। इसको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग पैकिंग की थैलियां तार के ऊपर का आवरण बनाने में भी किया जाता है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उस केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में निहित है। एकदम सही है, प्रधानमंत्री में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 110 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है न्यूनतम आयु अर्हता और दूसरी तरफ है ऑफिस पद। यहाँ पे बताना है 21 वर्ष किसके लिए है? 21 वर्ष आपका जो है ये तो है पंचायत सदस्यों के लिए 21 वर्ष है। 25 वर्ष की बात करेंगे तो ये जो है भारत का जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं इसके लिए 25 वर्ष है। 30 वर्ष जो है भारत के जो राज्य विधान परिषद है, यहाँ पे 30 वर्ष जो है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए है और 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये कौन से कथन सही है बताएंगे यहाँ पे। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, ये बताना है। तो ये तो एकदम सही है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है। जो ये दक्षिणी अफ्रीकी राज्य पेरू का हिस्सा है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये आपका आम और पपीता, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डी ऑप्शन इसका जो है सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर क्वेश्चन है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नटराज नृत्य के इसमें बताना है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे ये तो एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फिर है दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का, ये भी एकदम सही है। ये नटराज मूर्ति के बारे में कहा गया है। ये दोनों कथन सही है, यहाँ पे ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है
और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और तथा बाएं कान में एक महिला का नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 114, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्किप कर देंगे इसे। फिर अगला है, जिस प्रकार भाग पाठ संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये तो परिधि से संबंधित होता है, बट ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में किस स्थान पर स्थित है? कृषि अनुसंधान परिषद ये जो है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो यूरोप में जो राइन नदी है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ये जो है गलत है। उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, ये तो गलत है, ठीक है। ये पश्चिमी जर्मनी की बात करता है, उत्तरी की नहीं है। ये जो है पश्चिमी जर्मनी ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। और रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये एकदम सही है। जो रॉटरडम का बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 118 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था, तो ये भी क्या है एकदम यहाँ पे बताना है, ये क्या हो जाएगा? तो ये तो आपका गलत है। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था, नहीं ये गलत है। यह दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में नहीं हुआ था, ये आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, प्रगति मैदान, ठीक है। और वो आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, ये एकदम सही है। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था इसका जो मुख्य विषय था अंतर्राष्ट्रीय वो आत्मनिर्भर था, इसलिए दूसरा इसका विकल्प सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ओनली 2। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को जो है 2008 में लागू किया गया था। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं बताएंगे? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न आपका 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ, तो सॉरी यहाँ पे बटेश्वर की बात करेंगे तो बटेश्वर आपका आगरा में स्थित है, ये गलत है। बटेश्वर आपका बाराबंकी में स्थित है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर आपका जो है ये आपका आगरा में स्थित है, एकदम सही है। उसको यहाँ पे थोड़ा एक रॉन्ग हो गया। बटेश्वर आपका आगरा में स्थित है, एकदम सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं स्थित है, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है, बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। अगला है सकिंसा जो है फर्रुखाबाद में स्थित है, ये भी एकदम सही है। और बिट्टूर आपका कानपुर में स्थित है, ये भी आपका एकदम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे आपके समाप्त होते हैं।
और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी अभी आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एग्जाम को सॉल्व करने में बहुत आपके हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।